मेरी सरकार समृद्ध कृषि नीति लागू करके उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाई और कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। मेरी सरकार उड़ीसा के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प और व्यंजनों को प्रोत्साहन देगी ताकि इसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिले। उड़ीसा का कृषि क्षेत्र, जो कि कुल आबादी के लगभग 60% लोगों को रोजगार देता है तथा जीएसडीपी में लगभग 20% का योगदान देता है, कम उत्पादकता, अप्रत्याशित वर्षा पर निर्भरता, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान है। इससे किसानों की आय कम रहती है तथा समग्र क्षेत्र विकास में बाधा आती है। मेरी सरकार 5 वर्ष के व्यापक दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार समृद्ध कृषि नीति लागू करके उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाई और कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडियों को अन्न भंडार, किसानों के विश्राम गृह तथा गोदामों से उन्नत किया जाएगा एवं उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा। मेरी सरकार महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों और बृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नवीनीकरण ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलांगीर, कालाहांडी, बड़गढ़ और नुआपाड़ा में 1 वर्ष के अंदर 10 सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देना, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना, श्री अन्न प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और सभी सरकारी कैंटीनों, स्कूलों और संस्थानों में श्री अन्न को शामिल करना कुछ ऐसे कदम है जो उड़ीसा को भारत में श्री अन्न का केंद्र के रूप में स्थापित करने और कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाए जाने चाहिए। उड़ीसा की विशाल तट रेखा और मीठे पानी के संसाधनों के दृष्टिगत राज्य में मत्स्य पालन के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। बढ़ते बाजार के बावजूद चुनौतियां बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण मछली बीज तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और पारंपरिक प्रथाएं बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन में बाधा डालती है। सरकारी पहल और तकनीकी प्रगति उड़ीसा के मत्स्य पालन को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। मेरी सरकार मछली पकड़ने के बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों का आधुनिकीकरण और कोल्ड वेयर हाउस और प्रसंस्करण गृहों के लिए सब्सिडी की पेश करके मछली पकड़ने के उद्योग में क्रांति लाने हेतु प्रतिबद्ध है। उड़ीसा में पशुधन प्रबंधन को बढ़ाने के व्यापक प्रयास में मेरी सरकार राज्य के बहुमूल्य पशुधन की सुरक्षा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुधन फार्म, चारा उत्पादन और चारा इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त डेयरी किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए और अधिक दुग्ध संग्रह केंद्र तथा दुग्ध शीतलन केंद्र स्थापित करने के लिए OMFED को सशक्त किया जाएगा एवं दूध संग्रह के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। पोल्ट्री, बकरी के मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए FPO और महिला किसानों द्वारा पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन, सुअर पालन और क्लस्टर खेती संचालन की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार उड़ीसा की देसी गाय और बकरों की नस्लों जैसे रंभा के पालन, मूल्यांकन और पोषण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके उनके संवर्धन को प्राथमिकता देती है। प्रत्येक प्राचीन शास्त्र में महिलाओं को परिवार और समाज के स्तंभ के रूप में सम्मानित किया गया।
प्राचीन ग्रंथों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के महत्व को रेखांकित किया गया तथा राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उसकी भूमिका को सराहा गया। मेरी सरकार मातृशक्ति को सर्वोच्च सम्मान देती है तथा उनकी भलाई, प्रगति और सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार का लक्ष्य 2027 तक उड़ीसा में 25 लाख लखपति दीदी बनाना तथा इस हेतु स्वयं सहायता समूह के लिए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करना एवं उत्पाद विपणन और प्रचार के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध प्रबंध कराना है। महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए मेरी सरकार उन स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिन्होंने स्वयं को सफलतापूर्वक MSME में परिवर्तित किया। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए क्रेश सुविधा को प्रोत्साहित करेगी तथा कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावास स्थापित करेगी। मानव तस्करी के पीड़ितों को संस्थागत सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास किया जाएगा। बच्चों को भगवान का स्वरूप एवं राष्ट्र का भविष्य माना जाता है। उन्हें एक मजबूत और प्रबुद्ध समाज सुनिश्चित करने के लिए समग्र विकास की आवश्यकता है। मेरी सरकार राज्य के बच्चों को जो उड़ीसा के समृद्ध भविष्य की कुंजी है, सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने वर्ष 2027 तक कुपोषण को वस्तुतः कम करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए मेरी सरकार किशोरावस्था तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक पूरक आहार और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। उड़ीसा की शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की रिक्तियों, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधनों तथा सीमित पहुंच और विशेष रूप से लड़कियों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि इसमें सुधार की काफी संभावना है और मेरी सरकार उड़ीसा के शिक्षा परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।